क्वेश्चन पेपर में लग गया, क्वेश्चन पेपर में लग गया। ये क्या है, क्वेश्चन पेपर ही तो है शायद, नहीं तेरा पेपर है। अच्छा एक पेपर देना उधर से, अरे अपने का भी। Okay, people will continue with more problems. Two unlike charges separated by a distance of 1 meter attract each other. Unlike charges है तो obviously force of attraction होगा with a force of 0.108 Newton. ठीक है, 0.108 Newton. If the charges are in the ratio of 1:3, तो एक चार्ज भाई साहब हो गया Q, दूसरा चार्ज कितना हो जाएगा 3Q. क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। द वीकर चार्जेस, वीकर चार्ज मतलब Q वाला चार्ज कितना हो जाएगा, यही पूछा है आपसे, ठीक है। तो आपका 9 इंटू, तो ये हो गया फोर्स, दिस विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ Q इंटू भाई साहब 3Q का स्क्वायर अपॉन 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 R का स्क्वायर, R का स्क्वायर मतलब 1 मीटर का स्क्वायर भाई साहब, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी, ये फोर्स कितना है, ये फोर्स कितना है 0.108, तो 0.108 बाई 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। ये 9 इंटू 10⁻⁹ भाई साहब नीचे आ गया 0.108, और इधर कितना हो गया बोलो, दिस विल बी 3Q स्क्वायर, 3Q का स्क्वायर, ये 3 भी भाई साहब नीचे आ गया है ना। तो Q का स्क्वायर इतना हो गया 9 भाई साहब, 9 12 जा ओके 0 बाई 9 12 ना 0.012, यहाँ पे हो गया भाई साहब 0.004 इंटू, तो यहाँ पे हो गया 0.004 इंटू 10⁻⁻9 इज इक्वल टू Q का स्क्वायर। क्या यही आ रहा है भाई साहब, ठीक है। 4 इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 4 इंटू 10⁻1 2 3 10⁻12 Q का स्क्वायर, तो Q की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी 2 इंटू 10⁻6, दैट इज 2 माइक्रोकूलम, दिस वुड बी द आंसर। क्लियर, ओके, बहुत ही आसान है सवाल था। तो वीकर चार्ज बेसिकली क्या हो जाएगा, मतलब जो स्मॉलर चार्ज है, ठीक है, दैट विल बी Q, Q की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, दिस विल बी 2 माइक्रोकूलम। ओके ओके ओके, अ चार्ज प्लस Q इज फिक्स्ड, नहीं यार ये हो चुका था, नहीं डायगनली ऑपोजिट चार्ज, बस ये हो गया। चलो भाई साहब कर लेते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे कितना है देखो, अ चार्ज Q इज फिक्स्ड ऑन द 3 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर, तो आपका भाई साहब यहाँ पे 3 कॉर्नर में, ठीक है, ये Q, ये भी Q और ये भी Q, एक्चुअली में ये प्लस Q हो गया, ठीक है। ऑन द एम्प्टी कॉर्नर अ चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड, यहाँ पे भाई साहब क्या डाला हमने, Q इज प्लेस्ड such that there is no electrostatic force acting diagonally opposite the charge, ठीक है। तो इसमें भाई साहब कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, ठीक है। a charge Q is placed on the 3 corners of a square on the empty corner a charge Q is placed such that there is no electrostatic force acting on the diagonally opposite charge, कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब इस पे कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे एक्ट नहीं कर रहा है। अ चार्ज Q इज प्लेस्ड सच दैट देयर इज नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द डायगोनली ऑपोजिट चार्ज, इस पे कोई एक्ट नहीं कर रहा है। अभी देखो इसके वजह से एक फोर्स इधर जाएगा, लेट्स से ये हो गया F1, इसके वजह से एक फोर्स इधर जाएगा F2। मुझे बताओ F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, है ना भाई, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इट विल बी बाइसेक्टर, मतलब ये 45 45 का हो जाएगा। इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, मैं बोलता हूं √2f हो जाएगा, बोलो अगर ये f हुआ और ये f हुआ तो ये वाला हो जाएगा √2f, ठीक है, क्लियर, ओके। ये √2f क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, ये वाला इस तरफ होगा और ये वाला इस तरफ होगा। अगर ये वाला भाई साहब इस तरफ है तो इसका मतलब ये क्या है, ये प्लस Q है, इसका माइनस Q होना जरूरी है, ठीक है। ये फोर्स इस तरफ होगा, तो आपका भाई साहब ये √2f विल बी इक्वल टू भाई साहब ये वाला क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1/4πε0 Q इंटू Q अपॉन भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी a charge Q is fixed on the empty corner Q is placed so that there is no electrostatic force acting on the diagonally opposite charge, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे भाई साहब एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। 1/4πε0 ये हो गया Q बाई R का स्क्वायर। यहाँ पे अगर ये A है, ये A है, ये A है, ये A है भाई साहब, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी
√2a, ठीक है। तो ये हो गया √2a का भाई साहब स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर। और ये कितना हो जाएगा बोलो, ये वाला f कितना हो जाएगा? दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, q दैट इज q का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हो गया आपका q का स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a का स्क्वायर, ये हो गया √2, दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई √2, मतलब हो गया 2, ये हो गया a का स्क्वायर कैंसिल, दिस एंड दिस गेट्स कैंसिल्ड। तो यहाँ पे ये और ये हो गया कैंसिल भाई साहब। q की वैल्यू क्या हो जाएगी? √2q, ये होगा -√2q, क्योंकि आपका ये नेगेटिव चार्ज होना जरूरी है, हाँ ये वाला, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू -√2q। क्लियर है? ओके। तो आपका ये f डैश हो गया भाई साहब, ठीक है। किसी भी हिसाब से फोर्स ले लो, देखो, सो दिस विल बी बेसिकली 2√2 क्यों हो गया? गड़बड़ हुआ है लगता है। यहाँ पे फोर्स √2f मतलब √2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर हो गया भाई साहब आपका q इंटू q अपॉन √2a का स्क्वायर, तो 2/a का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो गया भाई साहब, ये हो गया √2, सो दिस विल बी q, एक q इधर से कैंसिल हुआ, सो दिस विल बी q बाई √2, q बाई √2 इज इक्वल टू, अरे यार ये क्या हो रहा है, q बाई √2 ही तो आ रहा है। ये वाला सवाल मेरे हिसाब से हुआ था, लेकिन अभी क्यों नहीं हो रही है? ओके, सो यहाँ पे भाई साहब देखो, ये आपका हो गया q, ये हो गया q और ये हो गया q, सब के सब हो गया भाई साहब प्लस q, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस a है, ये वाला डिस्टेंस भी a हो जाएगा, दिस डिस्टेंस विल बी √2a। तो ये वाला फोर्स इधर, ये वाला फोर्स इधर, इसका भाई साहब क्योंकि ये दोनों इक्वल फोर्सेस हैं f और f के, ये वाला कितना हो जाएगा? √2 इंटू f, ठीक है, √2 इंटू f। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? लेट्स से ये q है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा √2a। तो आपका यहाँ पे √2f वाला जो फोर्स है इसको बैलेंस करेगा। लेट्स से ये f डैश फोर्स है, ठीक है। नाउ दिस f डैश फोर्स, दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q और q अपॉन, ये हो गया √2a का भाई साहब स्क्वायर, है ना। दिस विल बी इक्वल टू √2 इंटू f, √2 इंटू f विल बी इक्वल टू f डैश √2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई r का स्क्वायर, q स्क्वायर बाई a का स्क्वायर, q स्क्वायर हो गया यहाँ पे अपॉन a का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई 2a का स्क्वायर, a स्क्वायर, यहाँ पे हो गया भाई साहब एक q और ये q कैंसिल हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, ठीक है। हाँ भाई ठीक है, ये तो ये हो गया आपका 2√2 इंटू q, ठीक है। ये वाला 2 इधर आया, 2√2, तो q हो गया इतना। तो देयरफॉर q की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्योंकि ये वाला फोर्स इधर है तो ऑब्वियसली ये वाला पॉजिटिव होना चाहिए और ये वाला नेगेटिव, तो आपका q का वैल्यू क्या हो जाएगा? -2√2q, ठीक है, -2√2q। तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। Two particles each of mass m and carrying charge q are separated by some distance if they are in equilibrium under mutual gravitational, ये हुआ है भाई साहब q by m, मेरे को जहां तक याद है, नहीं हुआ ये? ओके, तो इक्विलिब्रियम, देयर आर इन इक्विलिब्रियम अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ठीक है। अभी देखो 2 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनका भाई साहब मास कितना दिया हुआ है? ईच ऑफ मास m एंड कैरिंग चार्ज q आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ठीक है।
तो आपका भाई साहब यहाँ पे देखो, लेट्स से ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, या ए और बी ले लो, ठीक है, पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2, ये हो गया मास m, ये हो गया मास m, लेट देम बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, ठीक है। तो आपका देखो दोनों का चार्ज क्या है भाई साहब, q। अगर दोनों का चार्ज q है तो ये क्या हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स, और दोनों का मास क्या है m, तो ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स इकलौता ऐसा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जो हमेशा अट्रैक्टिव होगा नेचर में, ठीक है। बाकी जितने भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, जैसे न्यूक्लियर फोर्स हो गया, या आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, या मैग्नेटिक फोर्स हो गया, या आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक इकलौता नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जो हमेशा और हमेशा क्या होगा भाई साहब, आपका अट्रैक्टिव ही होगा, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज बेसिकली फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज बैलेंसिंग व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा बोलो, जी एम स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर, जी m1 m2 बाई आर का स्क्वायर, तो जी एम स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। ग्रेविटी का फोर्स याद है, जी m1 m2 बाई आर का स्क्वायर होता है, तो जी एम स्क्वायर। ओके, तो अभी भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, ए दैट इज 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा बोलो, q का स्क्वायर बाई r का स्क्वायर। दिस इज रिपल्सिव इन नेचर, दिस इज अट्रैक्टिव इन नेचर। सिंस द बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम, दिस इज बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। चलो भाई साहब आर स्क्वायर दफा हो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बाई m का स्क्वायर, q स्क्वायर बाई m का स्क्वायर भाई साहब क्या हो जाएगा, इस k को इधर ले लो, तो दिस विल बी g बाई k। अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, q स्क्वायर बाई m का स्क्वायर विल बी g का बाई k, तो q बाई m कितना हो जाएगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। दिस विल बी अंडर रूट g बाई k। इसका ऑर्डर पूछा है आपसे, ऑर्डर, ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपकी भाई साहब यहाँ पे कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻11 g की वैल्यू, और भाई साहब k की वैल्यू क्या होगी, 9 इंटू 10⁻9, तो -11 -9 कितना हो जाएगा, -20। यहाँ पे कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली जो भी आपका वैल्यू आएगा, इसका जो भी वैल्यू आने दो, इधर इंटू कितना होगा बोलो, -11 -9 -20, तो ये कितना हो गया, 10⁻10। सो दिस विल बी द अप्रोक्सीमेट ऑर्डर, क्लियर है, क्योंकि 10⁻20 का भाई साहब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 10⁻10। दैट विल बी द अप्रोक्सीमेट ऑर्डर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया। A charge of 1 micro, मुझे ये दिख रहा है ना, मेरे को लग रहा है ये हुआ है। A charge of 1 microcoulomb is divided into 2 parts such that their charges are in the ratio of 2:3. These two charges are kept at a distance of 1 meter apart. मैं भाई साहब 8, 9 इन सबको पढ़ाता हूँ, उन लोग ना मेरे को बताए थे कौन सा मॉड्यूल चल रहा है, कौन सा नंबर कौन से स्लाइड पे है, उन लोग लिख के रखते हैं। और यहाँ भाई साहब ये मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है ये हो चुका है, फिर भी चलेगा, सबके सब मुंडी हिला रहे हैं तो, लेकिन मालूम भी नहीं है क्या चल रहा है जीवन में। अ चार्ज ऑफ 1 microcoulomb इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट देयर चार्जेस आर इन द रेशियो ऑफ भाई साहब 2:3, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब देखो 1 माइक्रोकूलम है, तो लेट्स से ये 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम, तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया 5x इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/5। एक चार्ज हो जाएगा आपका क्या भाई साहब, 2/5 माइक्रोकूलम, और दूसरा चार्ज क्या हो जाएगा भाई साहब, 3/5 माइक्रोकूलम। समझ में आ रहा है, ये आपका भाई साहब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। एक 1 माइक्रोकूलम के चार्ज को आप 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो एक चार्ज हो जाएगा आपका 2/5 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज हो जाएगा आपका भाई साहब 3/5 माइक्रोकूलम। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम, देन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम, ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r का स्क्वायर। सो दैट विल बी हाउ मच, 9 इंटू 10⁻9, तो ये हो गया आपका 2/5 इंटू 10⁻6 टू 3/5 इंटू 10⁻6 अपॉन r का स्क्वायर। 1 मीटर का डिस्टेंस है भाई साहब, ठीक है। कितना हो गया ये भाई साहब, दिस विल बी हाउ मच, f विल बी इक्वल टू 9 और यहाँ पे 2 इंटू 3 कितना हो गया भाई साहब, 9, ये हो गया आपका 6 अपॉन 5 इंटू 5 दैट इज 25 इंटू ये कितना हो जाएगा 10⁻9 और 10⁻−12, तो ये हो गया आपका 10⁻−3 है ना। 9 इंटू 10⁻9, 9 इंटू ये हो गया 6/25 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे हो गया भाई साहब -12, 9 - 12 हो गया -3, ठीक है।
तो ये हो गया आपका 54/25 इंटू 10⁻⁻3। सही आ रहा है भाई साहब, अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 10⁻⁻3 आएगा। माइक्रोकूलम लिया है भाई साहब? हाँ चलो 2 इंटू 10 देखते हैं भाई साहब, कुछ ऑप्शन है कि नहीं। 2 इंटू 10⁻³ मतलब एकम द्वितीयम तृतीयम, ये वाला हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। 0.216 ये नहीं हुआ था, ऐसे ऐसे थूको ना, उसी में डूबो ना भाई साहब। इक्वल ओके पीपल, लेवल 3 के क्वेश्चंस हैं ये, कैलकुलेशंस रहेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज कैलकुलेशंस है, ठीक है, कुछ ज्यादा भारी भरकम कैलकुलेशंस नहीं है। ओके सो दिस इज बेसिकली लेवल 3। चलिए देखते हैं। अ स्मॉल बॉल हैविंग अ चार्ज q is suspended from a weightless inextensible string, ठीक है, it is placed in a region of uniform electric field as shown in the figure. In equilibrium the string is making an angle 30 degree with the vertical if the mass of the ball is 3√3 g, g मतलब हो गया भाई साहब आपका ग्राम्स में, then the charge on it is, आप यहाँ पे g की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। so this is basically the string, ठीक है। वर्टिकल से भाई साहब a small ball having a charge, ये आपके भाई साहब 4 ऑप्शंस हो गए, ठीक है। अ स्मॉल बॉल हैविंग अ चार्ज ऑफ q इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ वेटलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, तो ये आपका वेटलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, ठीक है। इट इज प्लेस्ड इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का भाई साहब मैग्नीट्यूड क्या है, E इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻² न्यूटन पर कूलम, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ओके चार्ज q है इसका। इन इक्विलिब्रियम द स्ट्रिंग इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल, आपका भाई साहब वर्टिकल के साथ इक्विलिब्रियम में ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो आपका भाई साहब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर होगा तो मतलब प्लस इधर माइनस इधर, इसीलिए ये 30 डिग्री, मतलब इसका मतलब ये इस तरफ अट्रैक्ट होगा। मामला समझ में आ रहा है, ठीक है। इन इक्विलिब्रियम द स्ट्रिंग इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल, द मास ऑफ द बॉल इज हाउ मच, 3√3 ग्राम्स, मतलब आप कर लो भाई साहब इसका कितना हो जाएगा, 3√3 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। क्लियर है, दिस इज द मास ऑफ द बॉल। ओके नाउ इफ द मास ऑफ द चार्ज ऑन इट इज, अभी देखो इस बॉल पे व्हाट आर द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग, देयर इज mg व्हिच इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब किस तरफ है इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो आपका फोर्स किस तरफ रहेगा, इसी तरफ है ना भाई, ठीक है। हाँ तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ लगेगा, इस पे इस तरफ लगेगा, क्योंकि आपका देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, बट द फोर्स विच विल बी एप्लीकेबल ऑन इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ये फोर्स कितना हो जाएगा बोलो, E इंटू क्यू, जो भी इसका चार्ज है E इंटू क्यू, ठीक है। E इंटू क्यू मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू, इसका जो भी आपका एंगल होगा, दिस इज द सेम एंगल दैट इट इज मेकिंग, ये स्ट्रिंग भाई साहब सेम एंगल बनाएगा। ये एंगल आपको दिया हुआ है भाई साहब 30 डिग्री, ठीक है। तो समझ लो अगर हमने इसको बेस माना, इसको बेस माना तो क्या हो जाएगा, tan ऑफ थीटा, मतलब दिस tan ऑफ इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल, तो tan ऑफ थीटा ये कितना होगा बोलो, mg b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा होता है, तो b sin थीटा मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, eq sin ऑफ 90, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितने का है भाई साहब, 90 का है, ठीक है, अपॉन a प्लस b cos थीटा, a यहां पे क्या हो जाएगा mg, ठीक है, हाँ ठीक है, प्लस बी कॉस थीटा दैट इज ई क्यू कॉस ऑफ 90, कितना हो गया भाई साहब ये ई क्यू अपॉन एम जी, क्लियर है, ई क्यू अपॉन, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1, एम जी हो गई यहाँ पे ई क्यू कॉस 90 की वैल्यू 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ई क्यू अपॉन एम जी। टैन ऑफ थीटा मतलब टैन ऑफ कितना हो जाएगा 30 डिग्री, दैट इज हाउ मच 1/√3, दिस विल बी इक्वल टू भाई साहब यहाँ पे हो गया ई, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, M को इधर एक्सपोर्ट कीजिए, ये हो गया mg अपॉन E, तो Q की वैल्यू हो जाएगी m दैट इज हाउ मच 3 इंटू √3 इंटू 10⁻⁻3, ये हो गया m, G की वैल्यू बोलो 10, ठीक है, अपॉन 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 यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब √3, ठीक है। E की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, E की वैल्यू हो गई 3 इंटू 10⁻²,
3:10⁻², ये अंडर ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, दिस विल बी 10⁻², 10⁻² अपॉन 10⁻², ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा भाई साहब, 10⁻², तो ये हो गया आपका 10⁻⁴ उड़ी बाबा, ये क्या हो गया 10⁻⁴। ये चार्ज भाई साहब क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव होगा तभी जाके ऐसे जाएगा ये, ठीक है, तो ये नेगेटिव होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे -100 माइक्रोकूलम लेते हैं तो इट विल बी द सेम एज 10⁻⁻⁴, है कि नहीं। 100 इंटू 10⁻⁻⁶ कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁴, तो ये हो जाएगा आपका आंसर -100 माइक्रोकूलम। समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? 10⁻⁻100 microcoulomb. A wire of length is L is bent to form a semicircle. If it has a charge Q, then the electric field intensity at the center of the ring. एक वायर है देखो, ठीक है, इसका लेंथ कितना दिया हुआ है आपको L, ठीक है, ये आपका इट इज बेंट टू फॉर्म अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, ठीक है। इफ इट हैज अ चार्ज Q, इस वायर में कितना चार्ज है भाई साहब, टोटल चार्जेस Q, ठीक है। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द रिंग कितना हो जाएगा भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द रिंग, बोला ना, बोला भाई साहब, कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द रिंग। गॉसियन सरफेस पड़ा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पड़ा है, क्या हो जाएगा एट द सेंटर ऑफ द रिंग। भाई साहब यहां पे क्या लेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे, या आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेंगे, क्या लेंगे बताइए। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब कितना हो जाएगा, यहां पे बोलो, वायर ऑफ लेंथ L, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें, तो ये हो गया आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी विच इज लैम्डा, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी हो गई भाई साहब, लैम्डा। एट द वायर इज बेंट, if it has charge Q, then the electric field at the center of the ring is form a semicircle. रिंग कहां से बन रहा है भाई साहब, ये आधा रिंग तो बनाइए, is meant to form a semicircle if it has, ठीक है। चलिए, तो यहां पे अगर सेंटर में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा भाई साहब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, तो गॉसियन सरफेस के हिसाब से भाई साहब क्या हो जाएगा, इस रिंग कैसे हो रहा है भाई साहब, has charge Q, then the electric field intensity is center of the ring. Electric field due to arc of charge ring. Arc square sin θ/2 upon θ/2. ठीक है, we will have to see this. A copper rod AB is of length L is rotated about an end A with a constant angular velocity omega. ठीक है, एक कॉपर रॉड है जिसको हम रोटेट कर रहे हैं, is rotated about an end A. तो ये आपका देखो कॉपर रॉड है, this is basically a copper rod है, और ये आपका A में हम इसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, this is basically rotated with a constant angular velocity omega, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्यों भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों हो जाएगा इसका, ये कैसा हो गया भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, चार्ज उसको दिया नहीं है, ये कहां से आ रहा है इसमें, m क्या है इसमें अभी, तो बहुत गड़बड़ है। कॉपर रॉड ऑफ लेंथ, इसमें चार्ज उसको दिया ही नहीं है भाई साहब, अरे बाप रे बाप। When a rod rotates about an axis, electrons will be subjected to centrifugal force from the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है भाई साहब,
देखो इसको मतलब हार्डली बिलीवेबल कंसेप्ट है, ठीक है। अगर समझ लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, जब आप इसको रोटेट कर रहे हैं तो रोटेशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेंगे, है ना। जब आप समझो किसी चीज को घुमा रहे हैं, ठीक है, लेट्स से एक कार में आप बैठे हुए हैं और जब ये घूमता है तो आप ऑटोमेटिकली किसकी तरफ पुश हो जाते हैं, डोर की तरफ पुश हो जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बोला जा रहा है कि इस रॉड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली फ्री इन अ मेटल एंड कॉपर इज बेसिकली अ मेटल, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन इफ यू आर रोटेटिंग इट, देन व्हाट विल हैपन, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल टेंड टू मूव टुवर्ड्स दिस, ठीक है। ये आपके इलेक्ट्रॉन्स विल सब्जेक्टेड टू अ मूवमेंट ऑन दिस डायरेक्शन। अगर इस डायरेक्शन में ये भाई साहब जा रहे हैं तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। तो समझ लीजिए इन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ई, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो इससे जनरेट हो रही है। फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। यहां पे क्यू हो गया भाई साहब इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ओके, एम एक्स ओमेगा स्क्वायर। तो इस पॉइंट पे समझ लो, इस पॉइंट पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए हैं, इस पॉइंट पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए हैं, इस पॉइंट पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए होंगे। तो लेट्स से एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका भाई साहब यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, या आपका फोर्स कितना हो जाएगा, दैट विल बी एम एक्स ओमेगा स्क्वायर, एम एक्स ओमेगा स्क्वायर या एम ओमेगा स्क्वायर आर बोलते हैं हम इसको, तो एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है, एम एक्स ओमेगा स्क्वायर। ये ई भाई साहब इधर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एम एक्स ओमेगा स्क्वायर बाई ई, ठीक है। बट हार्डली बिलीवेबल कॉन्सेप्ट है, पता नहीं। n fundamental charges each of q are to be distributed as 2 point charges separated by a fixed distance, then the maximum to minimum force bears a ratio n is even and greater than 2, ठीक है। n आपके फंडामेंटल चार्जेस हैं, each of charge q n नंबर है, ठीक है, each आपके चार्ज q के बराबर है, are to be distributed as 2 point charges, इनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एज 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फिक्स्ड डिस्टेंस, देन द मैक्सिमम एंड मिनिमम फोर्स बियर्स द रेशियो। यहां पे मैक्सिमम मिनिमम फोर्स क्या हो जाएगा, F मैक्सिमम क्या होगा, देखो n नंबर ऑफ चार्जेस हैं और Q हो गया द यूनिट ऑफ वन चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना हो गया NQ इंटू NQ बाई 2 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम, ठीक है। मतलब आप यहां पे क्या बोल सकते हैं, द मैक्सिमम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F मैक्सिमम will be directly proportional to n square q square upon 4, है ना भाई, ठीक है, ओके। देन द मैक्सिमम एंड मिनिमम फोर्स bears a ratio। अभी भाई साहब अगर आप मिनिमम फोर्स देखेंगे, मिनिमम फोर्स क्या हो जाएगा भाई साहब, मिनिमम फोर्स हो जाएगा दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n माइनस 1 q इंटू q। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, मिनिमम फोर्स क्यों ऐसा हो जाएगा, देखो यहां पे मैक्सिमम फोर्स कब होगा, जब ये और ये दोनों सेम अमाउंट के हो, ठीक है, व्हेन बोथ आर ऑफ द सेम अमाउंट। मिनिमम फोर्स कब हो जाएगा भाई साहब, n माइनस 1 इंटू क्यू इंटू क्यू, n माइनस 1, देखो टोटल कितने चार्जेस हैं आपके पास, n, एक चार्ज, देखो इसको ऐसे समझो, मैक्सिमम और मिनिमम आपको, ठीक है, आपके n चार्जेस हैं, ठीक है, आपके n चार्जेस हैं, ईच हैज अ वैल्यू ऑफ q, ठीक है, आपने इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, n चार्जेस हैं, ईच हैज अ वैल्यू ऑफ q, तो मैक्सिमम फोर्स क्या हो जाएगा दोनों के बीच में, तो आपने दो भागों में डिवाइड किया है इसको, तो NQ इंटू NQ ये आपका मैक्सिमम है ना भाई साहब, NQ एक में NQ एक में, ये मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट है, अपॉन R का स्क्वायर इंटू K, ये एक हो गया। अभी आप मिनिमम फोर्स जब कैलकुलेट करेंगे तो इसको डिक्रीज करते जाइए, ठीक है, इसको डिक्रीज करते जाइए एंड ऑब्वियसली ये इंक्रीज होता जाएगा। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, देखो टोटल कितने चार्जेस हैं आपके पास, n, ठीक है, उसका आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका ये हो गया n बाई 2q, ये हो गया आपका n बाई 2q, समझ में आ रहा है, ये n का आधा n बाई 2 इंटू क्यू, n का आधा n बाई 2 इंटू क्यू, तो ये हो गया आपका k n स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 4r का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। अभी आप इसको भाई साहब डिक्रीज करते जाइए, मतलब n बाई 2 था यहां पे, आप इसको डिक्रीज करते जाइए, मिनिमम कहां तक आएंगे आप, अरे भाई साहब इसको समझिए, ये एकदम कंसेप्चुअल सवाल है। देखो n फंडामेंटल चार्जेस ईच ऑफ q, ठीक है,
आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। समझिए इस चीज को, n फंडामेंटल चार्जेस हैं, हर एक की वैल्यू q है और 2 फंडामेंटल चार्जेस में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, सेपरेटेड बाय अ फिक्स डिस्टेंस। देन द मैक्सिमम एंड मिनिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स क्या होगा जब इसका और इसका वैल्यू मैक्सिमम हो। तो आपका मैक्सिमम वैल्यू कैसे होगा, देखो आप देखो यहां पे ये लेट्स से ये आपका 0 से लेकर आप n तक है ना भाई साहब, 0 से लेकर n तक है, और यहां आप क्या कर रहे हो भाई साहब, यहां पे इधर से आए और इधर से आए, तो मैक्सिमम हो गया आपका क्या n/2q और ये हो गया आपका n/2q, ठीक है, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है दोनों तरफ से। समझ में आ रहा है ये? ओके, अभी ये आपका मैक्सिमम फोर्स क्या हो जाएगा, तो F मैक्सिमम, क्या ये मैक्सिमम वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 9 into 10⁻⁹ into n स्क्वायर q स्क्वायर बाई 4 r का स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके, अभी मैं बोल रहा हूं कि एक q को हम मिनिमम कर देते हैं, ठीक है, एक q को हम मिनिमम कर देते हैं। कितना मिनिमम वैल्यू हो सकता है? हाँ, एक q को हम मिनिमम कर रहे हैं। अरे भाई साहब n टोटल चार्जेस हैं, हम इसको q हर एक चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, n की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? हाँ, 1q मतलब है ना, 1q, राइट, एक q, तो अगर 1q हो गया मतलब q हो गया, एक चार्ज हो गया q, इससे तो नीचे नहीं जा सकते ना, एक चार्ज तो रहेगा ही, है ना। तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा, दूसरा वाला कितना हो जाएगा भाई साहब, यहां पे 1 चार्ज इधर चला गया, तो आपके पास अभी कितने चार्ज बचे, n था टोटल, तो n-1, ये हो गया आपका n-1 इंटू क्यू, ठीक है, ये वाला हो गया आपका मिनिमम चार्ज का कंडीशन, ठीक है। सो मिनिमम चार्ज का कंडीशन तब हो जाएगा जब भाई साहब यहां पे क्या हो गया, 9 into 10⁻⁹ n-1 इंटू क्यू इंटू भाई साहब q अपॉन r का स्क्वायर, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो निकाल लो भाई साहब, ये कैंसिल भाई साहब, ये q स्क्वायर कैंसिल, r स्क्वायर कैंसिल, तो दिस विल बी n स्क्वायर अपॉन n-1, इतना ही आ रहा है भाई साहब, और 4n स्क्वायर अपॉन 4, और तो f मैक्स अपॉन f मिनिमम, ठीक है, f मैक्स अपॉन f मिनिमम n स्क्वायर, ये हो गया 4n-1। आर वी गेटिंग दिस पीपल? समझ में आ रहा है ये, ठीक है। यहां पर देखो n स्क्वायर अपॉन 4n-1, ठीक है। 2 point charges q and -3q are placed at some distance apart. If the electric field at the location of q is E, the field at the location of -3q is कितना हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। देखो भाई साहब यहाँ पे 2 चार्जेस हैं, 2 point चार्जेस, ठीक है, 2 point चार्जेस हैं, एक है भाई साहब q, दूसरा है भाई साहब क्या -3q, ठीक है, are placed at some distance apart. Let's say the distance between them is r. If the electric field at the location of q, यहाँ पे भाई साहब कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड E। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? अरे भाई साहब फोर्स के टर्म्स में बताइए ना, अरे फोर्स इज इक्वल टू E इंटू क्यू, तो भाई साहब Q की वैल्यू क्या होगी या आपकी E की वैल्यू क्या होगी, फोर्स बाय Q, है ना, फोर्स बाय Q। तो आपका भाई साहब यहाँ पे और कोई चार्जेस तो है नहीं, तो जो भी फोर्स होगा इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके वजह से ही होगा। मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे फोर्स कितना होगा, बोला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 3Q बाई R का स्क्वायर, ये हो जाएगा भाई साहब फोर्स, ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब आपका फोर्स, ठीक है, और EQ, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू Q इंटू 3Q बाई R का स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 3Q, तो ये हो गया आपका कितना 3Q का स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर, ये हो गया आपका फोर्स, दिस विल बी बेसिकली फोर्स। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ओके, 2 point charges q and -3q are placed at some distance apart. If the electric field at the location of q is E, at the location of q is E, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई साहब, लोकेशन ऑफ q is E, तो E is equal to F into Q, है ना भाई साहब, सॉरी F by Q, ठीक है। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी 3Q का स्क्वायर अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर अपॉन क्यू, ठीक है। ये हो गया आपका क्यू और ये हो गया क्यू, सो दिस विल बी हाउ मच ऑफ पहला बेसिकली 3q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, और ये कितना होता है, दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ ई ओनली, ठीक है। ये आपका होगा भाई साहब 3 इंटू ई, 3 इंटू ई हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे, ओके। यहाँ पे इधर अगर ई होगा तो इधर कितना होगा भाई साहब, -3 इंटू ई, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि -3q है ना। ठीक है, क्लियर है। A point charge plus q is placed at the center of a cube of side L. The electric flux emerging from the cube is, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज को हमने डाला हुआ है, a point charge plus q is placed at the center of a cube of side L. तो भाई साहब ये क्यूब हो गया, दिस इज बेसिकली अ क्यूब ऑफ साइड L, ठीक है, इसका साइड कितना है भाई साहब, L है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब, तो आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब कितना हो जाएगा भाई साहब, क्यूब है, क्यूब मतलब क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी लोगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी लोगे या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लोगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपका कितना हो जाएगा बोलो, क्यू बाई एल का क्यूब, क्यू बाई एल का क्यूब, ये हो गया आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, ओके। गॉसियन सरफेस, a point charge plus q is at the center of the cube of side L. The electric flux emerging from the cube, electric flux क्या हो जाएगा, what will be the electric flux, ठीक है, this will be how much, electric flux कितना हो जाएगा भाई साहब, electric flux होता कितना है भाई साहब, electric flux होता कितना है, electric flux E ds, ठीक है, E ds हो जाएगा भाई साहब आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी E इंटू डी एस, तो आपका यहां पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी ए का एल का स्क्वायर, एल का स्क्वायर E इंटू एल का स्क्वायर, ठीक है, दिस विल बी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, आपका क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है भाई साहब, दिस इज हाउ मच, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा, हमको बेसिकली गॉसियन सरफेस में जाने की भी जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की दो चीजें हैं, एक होता है भाई साहब सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई ds, और दूसरा क्या होता है भाई साहब, q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका गॉसियन थ्योरम है, ठीक है, ये अलग अलग हो जाता है E इंटू ds, ठीक है, लेकिन यहां पे भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, q बाई एप्सिलॉन नॉट, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब दैट विल बी ऑब्वियसली बी q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्लियर। टू पैरेलल प्लेन शीट्स, ठीक है, 1 and 2 कैरी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटीज, मतलब यहां पे आपका चार्ज अपॉन एरिया है, ठीक है, चार्ज डेंसिटीज सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन मार्क्ड 1, ठीक है, इन द रीजन मार्क्ड 1 इज हाउ मच, सिग्मा 1 की वैल्यू भाई साहब सिग्मा 2 से ज्यादा है, ठीक है, सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा 2 से ज्यादा है, ठीक है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितना होगा बोलो, ठीक है, व्हाट विल दिस बी, कैरी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटीज, व्हाट विल बी दिस, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन मार्क्ड 1, देखो यहां पे 1 है 2 है, इसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्रिएट होगी, और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, इस तरफ, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, इस तरफ, ठीक है। नाउ सिग्मा 1 ऑब्वियसली इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, लेट्स लुक एट द ऑप्शंस हियर, ठीक है। आपने देखा है भाई साहब एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज के वजह से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से, हाँ, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से होता है, ठीक है। यहां पे सिग्मा 1, ठीक है, तो आपका देखो यहां पे q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया, ये दिस इज बेसिकली सरफेस चार्ज डेंसिटी, अरे q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां पे प्लस क्यों लिख दिया भाई साहब, ये तो माइनस था। सो बोथ द फील्ड्स इन द सेम डायरेक्शन अगर होंगे तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2, सॉरी यहां पे होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज के वजह से, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, मतलब दोनों अगर प्लस होंगे तो होगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये आंसर गलत है भाई साहब, यहाँ पे होगा आपका सिग्मा 1 इस तरफ
और सिग्मा 2 इस तरफ होगा, है ना, तो दिस विल बी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। मेरे हिसाब से तो ये आंसर होना चाहिए, वैसे ये आंसर गलत है क्योंकि ये आपका नेगेटिव है और सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। A conducting sphere S1 intersects a closed sphere S2 as shown in the figure. A positive charge Q is placed at a point P. What is the value of electric flux to the surface S2? यहां से भाई साहब एक गॉसियन सरफेस है बेसिकली, ठीक है। यहां पे देखो a conducting sphere S1, ये आपका conducting sphere है, intersects a closed surface S2, ये आपका एक closed surface है which is basically what? A Gaussian surface. This is basically what? A Gaussian surface. तो ये कंडक्टिंग स्फीयर हो गया S1, a conducting sphere S1 intersects a closed surface S2. Okay, a conducting sphere S1 intersects a closed surface S2. तो ये आपका कंडक्टिंग स्फीयर है, देखो, ठीक है, ये क्लोज सरफेस है S2 as shown in the figure. A positive charge Q is placed at a point P. ये पॉइंट P है और ये आपका बेसिकली पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। What is the value of electric flux through the surface S2? इस सरफेस S2 में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? Q by एप्सिलॉन नॉट। लेकिन Q by एप्सिलॉन नॉट किसके लिए एप्लीकेबल है? जो चार्ज होता है उस सरफेस के अंदर। इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? ये आपका गॉसियन सरफेस दिख रहा है, यहां पे एक चार्ज है Q, यहां पे कंडक्टिंग स्फीयर है। इस सरफेस के अंदर, इस S2 सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? यहां पे आपको पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस S2। ये कंडक्टिंग स्फीयर है, देखो S1, ये एक चार्ज है प्लस Q, ठीक है, विच इज एट अ पोजिशन P1। यहां पे एक कंडक्टिंग स्फीयर है S1, यहां पे एक हाइपोथेटिकल स्फीयर है S2, एक मतलब हमने गॉसियन सरफेस दिला के रखा है, ठीक है। इसके अंदर भाई साहब कितना हो जाएगा? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? The positive charge of magnitude Q will appear on the part of the sphere which is inside the closed surface. अभी देखो ये इस conducting sphere में we have seen the phenomena of induction, right? Induction में होता क्या है? जब आप किसी चार्ज बॉडी को किसी कंडक्टर के पास लाते हो तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा? ये प्लस Q है तो इधर क्या डेवलप हो जाएगा? माइनस Q। एंड ऑब्वियसली इधर क्या डेवलप हो जाएगा? प्लस Q। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होगा। बॉडी अभी तक न्यूट्रल ही है, आपने इसको टच नहीं करवाया है, बट दिस इज पॉजिटिव, सो ऑब्वियसली इस हाफ में क्या डेवलप होगा? माइनस Q चार्ज, और इस हाफ में क्या डेवलप होगा? प्लस Q चार्ज। अभी इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज आ गया? प्लस Q चार्ज आ गया। और गॉसियन सरफेस या गॉसियन लॉ क्या बोलता है भाई साहब? आपका टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज इनक्लोज कितना हो गया? Q by epsilon naught, that will be the electric flux. Are we clear to this one, people? ठीक है। So the positive charge of magnitude Q will appear on the part of the sphere which is inside the closed hypothetical surface, because of which it will acquire a charge of Q, and this will be taken into consideration to calculate the flux by Gauss's theorem. Clear है? Okay. A conducting spherical shell having inner radius A and outer B, ठीक है, एक spherical shell है, inner radius A है, outer B, carries a net charge Q, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे एक shell हो गया, ठीक है, this is basically एक conducting है, inner radius कितना है भाई साहब? A, outer radius क्या है यहाँ पे? B, ठीक है। A conducting spherical shell having inner radius A and outer radius B carries a net charge Q. तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना नेट चार्ज हो गया भाई साहब? दिस इज बेसिकली Q. A point charge Q is placed at the center of this shell. At the center of this shell, then the surface charge density on the outer surface of the shell. Surface charge density कितना हो जाएगा? एक पॉइंट चार्ज Q हमने यहाँ पे प्लेस किया, इस पूरे बॉडी में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? A point charge Q is placed at the center of this shell. Then the surface charge density on the outer surface of the cell क्या होगा? Surface charge density क्या होता है? Total charge upon total surface area, ठीक है, total charge upon total surface area. तो total charge भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा? What will be total charge?
बोलो भाई साहब, टोटल चार्ज कितना हो गया, यहाँ पे Q हो गया प्लस यहाँ पे कितना हो गया Q, Q प्लस Q हो गया टोटल चार्ज। एरिया कितना हो जाएगा भाई साहब, एरिया आपका स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 4 पाई बी आर का स्क्वायर। तो Q प्लस Q 4 पाई बी का स्क्वायर। कह रहे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज Q अपॉन A। तो टोटल चार्ज आपका कितना हो गया, ऑलरेडी स्फीयर के बॉडी में Q है और उसके सेंटर में भी आपने Q रख दिया, A कितना हो जाएगा 4 पाई B का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? A loop of diameter d is rotated in a uniform electric field. A loop of diameter d is rotated in a uniform electric field until the position of maximum electric flux is found. The flux in this position is measured to be phi. What is the electric field sin? तो आपका एक loop of diameter d, ठीक है, एक loop है, diameter d is rotated in a uniform electric field. इस loop को भाई साहब हम क्या कर रहे हैं, इस लूप को रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, ये एक लूप है ऑफ डायमीटर डी और इसको हम रोटेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। समझ में आ रहा है? दिस इज बेसिकली अ लूप, इसका डायमीटर कितना है भाई साहब डी, और इस लूप को हम रोटेट कर रहे हैं इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अंटिल द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज फाउंड। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होगा? अरे भाई साहब ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ये जब ऐसे आएगा तब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ना, जब ऐसे होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा ही नहीं, जीरो होगा। जब ऐसे आएगा तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स हिट करेगा इसको। ठीक है, ओके, द अंटिल द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज फाउंड। सो इसका मतलब ये जो लूप है नाउ इट इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, द फ्लक्स इन दिस पोजीशन इज मेजर्ड टू बी फाई, द फ्लक्स इन दिस पोजीशन इज मेजर्ड टू बी फाई। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ? यहां पे भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? तो आपका भाई साहब यहां पे फाई क्या होता है, ई ए कॉस 90। देखो देखो इसको समझो, ए वो पर्दा बार बार ये अनुष उसको जरा से भाई साहब ऐसे ऐसे कर देना, उधर ही ठूस दे, उधर ही ठूस दे, उधर देख, हाँ ओके। तो आपका देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज बेसिकली व्हाट, ये देखो एरिया है, दिस इज बेसिकली एन एरिया। लेट्स से ये लूप है, ठीक है, दिस इज बेसिकली द लूप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है भाई साहब, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, ये इस लूप को ऐसे घुमाया जा रहा है, ये सर्कुलर लूप है, ये ऐसे घूम रहा है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होगा? जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाए। अभी मुझे बताओ फ्लक्स आपका क्या होता है, ई डी एस, ठीक है, ई इंटू डी एस दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका फ्लक्स क्या होता है भाई साहब, ई इंटू डी एस है ना भाई साहब, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी एस। ओके, मुझे बताइए यहाँ पे ई क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज कांस्टेंट सो इट कम्स आउट, डीएस क्या होगा, एरिया वेक्टर। तो ई डीएस मतलब क्या होगा, ई डीएस कॉस ऑफ थीटा। भाई साहब स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट मतलब एक प्रोडक्ट, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। इस केस में एंगल कितना हो जाएगा, व्हेन इज डायरेक्टली परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा एंगल, नहीं 90 डिग्री नहीं होगा, एरिया वेक्टर है भाई साहब। देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, एरिया का जब आप क्या ले रहे हो, वेक्टर फॉर्मेट ले रहे हो, तो आपका एरिया वेक्टर मतलब ऐसे निकाल रहे हो भाई साहब। इसको अगर मैं खींच कर इधर लाऊं तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी द एरिया वेक्टर। क्या ये समझ में आ रहा है, व्हाट इज एरिया वेक्टर? तो ये देखो एरिया भाई साहब वेक्टर नहीं होता है, सिंपल प्लेन टर्म्स में एरिया कभी भी वेक्टर नहीं होगा, ठीक है, वॉल्यूम वेक्टर नहीं होता है, एरिया वेक्टर नहीं होता है। लेकिन हम यहाँ पे जबरदस्ती उसको वेक्टर बना रहे हैं, because we have to define flux, because flux is used to calculate electric flux instantly। अभी भाई साहब ये लूप है आपका ऐसा घूम रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जाएंगे, तो इस पोजीशन पे भाई साहब आपका एरिया वेक्टर इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, जीरो। तो cos ऑफ जीरो इज हाउ मच, 1। तो दिस विल बी cos ऑफ जीरो। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? ठीक है, ओके। सो आपका भाई साहब यहाँ पे फ्लक्स हो गया कितना, अभी देखो यहाँ पे दिस लूप, ठीक है, A loop of diameter d is rotated। आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायमीटर है तो पाई r का स्क्वायर है ना, r कितना हो गया यहाँ पे भाई साहब, r हो गया d बाई 2, तो ये हो गया d स्क्वायर बाई 4। समझ में आ रहा है ये, e की वैल्यू e, a की वैल्यू a, और यहाँ पे cos जीरो की वैल्यू हो गई भाई साहब 1, ठीक है, पाई d का स्क्वायर बाई 4। आर वी गेटिंग दिस पीपल? ठीक है, तो फाई की वैल्यू, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भाई साहब कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 4 ऑफ
5 इंटू पाई डी का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड along a straight wire of radius 1 मिलीमीटर। तो भाई साहब ये एक वायर है, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है आपको 1 मिलीमीटर। ठीक है, ओके। द चार्ज पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर इज क्यू कूलम। चार्ज पर सेंटीमीटर लेंथ, चार्ज पर सेंटीमीटर लेंथ इज क्यू कूलम। अनदर सिलिंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर एंड लेंथ 1 मीटर सिमेट्रिकली इनक्लोजेस द वायर एज शोन इन द फिगर। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंड्रिकल सरफेस इज कितना हो जाएगा? ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस अ स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर। एक स्ट्रेट वायर है 1 मिलीमीटर। द चार्ज पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर इज, तो आपका क्यू कूलम है, मतलब पर सेंटीमीटर, आपका ये लैम्डा हो गया, क्यू कूलम पर सेंटीमीटर, ये हो गया आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। अनदर सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस कितना हो गया भाई साहब? 50 सेंटीमीटर। देखो ये वाला जो था, ये वाला रेडियस कितना है? 1 मिलीमीटर का। ठीक है, द चार्ज पर सेंटीमीटर ऑफ द लाइन इज क्यू पर कूलम। ठीक है, क्यू पर सेंटीमीटर, है ना? ओके। अनदर सिलिंड्रिकल सरफेस, एक और सिलिंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर एंड लेंथ 1 सेंटीमीटर सिमेट्रिकली इंक्लोजेस द वायर। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलिंड्रिकल सरफेस कितना हो जाएगा भाई साहब? देखो ये सिलिंड्रिकल सरफेस है, सिलिंड्रिकल सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? ये कितना है भाई साहब? पर सेंटीमीटर है ना, इसके अंदर कितना आ रहा है तुम्हारा वायर का पोर्शन? अरे समझो ना यार, देखो लैम्डा क्या दिया हुआ है? क्यू पर कूलम ना, क्यू पर सेंटीमीटर है, क्यू कूलम पर सेंटीमीटर है ना भाई? द चार्ज पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर इज क्यू कूलम। हाउ मच ऑफ द वायर इज इनसाइड दिस? 1 मीटर। तो कितना हो जाएगा उसका भाई साहब? 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, कितना चार्ज है? क्यू कूलम। ठीक है, तो भाई साहब 100 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा? 100 कूलम। तो मतलब 1 मीटर का कितना हो जाएगा? 100 कूलम। तो इसके अंदर कितना चार्ज हो गया बोलो? 100 कूलम। ठीक है, 100 कूलम चार्ज हो गया। सो दिस इज द टोटल चार्ज दैट इज देयर। बताओ कौन सा हो जाएगा? अरे भाई साहब फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज कितना हुआ? अभी तो तुमने कैलकुलेट किया, जितना इसका पोर्शन है इसके अंदर, उसकी वैल्यू है भाई साहब 100 कूलम। तो इसके जगह पे हम लिखेंगे भाई साहब 100 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 100 क्यू होगा, सॉरी 100 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? 3 पॉजिटिव चार्जेस ऑफ इक्वल वैल्यू Q are placed on the vertices of an equilateral triangle. The resulting lines of force should be sketched in as. अरे वाह 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 वाह, 10 10 10 10। अरे तो okay, 3 positive charges of equal value Q are placed on the vertices of an equilateral triangle. तो एक vertices of an equilateral triangle में है, ठीक है? तो obviously the resulting lines of force should be sketched as. तो आपका इसका एक फोर्स इस तरफ जाएगा, इसका फोर्स इस तरफ आएगा और इसका फोर्स इस तरफ आएगा. So all of them will be what? In nature, repulsive in nature. ठीक है? Electric field lines will not intersect each other. A metallic shell has a point charge Q kept inside its cavity. एक मेटालिक शेल है, कैविटी मतलब उसके अंदर का जो स्पेस है, उसके अंदर भाई साहब एक पॉइंट चार्ज Q रखा गया है. Which one of the following diagrams correctly represents the electric lines of forces? अच्छा जी, बूढ़ी बाबा, ये क्या है? 3 पहले से आ गया, ये क्या हो रहा है? हमको भी कुछ समझ में नहीं आया भाई साहब. इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स मस्ट क्रॉस द शेल सरफेस नॉर्मली एट ईच पॉइंट ऑफ इट. बकवास सवाल है. ओके चलिए, अ स्क्वायर सरफेस ऑफ लेंथ L मीटर्स, एक स्क्वायर सरफेस है, इज इन द प्लेन ऑफ पेपर. प्लेन ऑफ पेपर पे है. अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E also in the plane of paper is limited only to the square surface. The electric flux in SI units associated with the surface कितना हो जाएगा भाई साहब? ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है? ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है. A square surface of side L, तो आपका ये L हो गया, ये L हो गया, is in the plane of paper.
a uniform electric field E also in the plane of paper is limited only to the square surface. The electric flux in SI units associated with the surface. कितना हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे? बताओ जल्दी से स्क्वायर सरफेस है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? ए इंटू एरिया वेक्टर ना भाई साहब, ये ई है, ये आपका एरिया वेक्टर है. एरिया वेक्टर कितना है आपका यहाँ पे? एल का स्क्वायर ना, ठीक है. एरिया वेक्टर दैट इज दैट मच, तो ई इंटू एल स्क्वायर भाई साहब. और क्या होगा? चार्ज उसको दिया हुआ यहाँ पे नहीं ना भाई साहब. फ्लक्स क्या होता है, दो तरीके से निकालते हैं हम, ई ए कॉस थीटा, और दूसरा क्या है भाई साहब? दिस विल बी टोटल चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. दो तरीका है भाई साहब, ठीक है. तो यहां पे बोलो अ स्क्वायर सरफेस इज इन द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ पेपर. दोनों भाई साहब सेम प्लेन ऑफ पेपर, मतलब ऐसे जा रहा है. देखो ये अगर पेपर है आपका, तो यहां पे भी आप प्लेन ऑफ पेपर पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है. इज इन लिमिटेड टू द स्क्वायर सरफेस. ये भाई साहब पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किसमें है? स्क्वायर सरफेस में है. तो आप भाई साहब यहाँ पे एरिया वेक्टर अगर निकालोगे, ए कितना आ जाएगा इसका? एल का स्क्वायर. और यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस तरफ आ रही है, और एरिया वेक्टर भी भाई साहब इस तरफ है. एरिया वेक्टर मतलब पुल आउट कर रहे हैं हम, दोनों किस डायरेक्शन में है? सेम डायरेक्शन में है. तो ऑब्वियसली द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी 0 एंड कॉस ऑफ 0 इज 1, ठीक है. तो ये तो भाई साहब हो गया फैक्टर आपका 1 ई इंटू ए, दैट इज ई एल का स्क्वायर, ठीक है. आपका कल एग्जाम है सॉल्यूशंस पे. है 0 कैसे हो जाएगा भाई साहब? थ्री इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज माइनस सिग्मा, माइनस 2 सिग्मा एंड सिग्मा आर प्लेस्ड पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, ठीक है. यहां पे भाई साहब आपका एक्स वाई प्लेन है एट z इज इक्वल टू 0, ठीक है. एट z इज इक्वल टू a एंड z इज इक्वल टू 3a. इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P कितना हो जाएगा? 3 इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज इतना हो गया, ठीक है. चार्ज डेंसिटीज सिग्मा, माइनस 2 सिग्मा एंड सिग्मा. चार्ज डेंसिटी कितना होता है भाई साहब? चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक है. आर प्लेस्ड पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन. ये आपके पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन है एट z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू a एंड z इज इक्वल टू 3a. इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P कितना हो जाएगा भाई साहब? सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू, देखो इसके वजह से कितना होगा? शीट है, शीट का मतलब क्या होता है भाई साहब? इफ वी हैव अ शीट देन दिस विल बी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक की वजह से हो गया. दूसरे का क्या हो जाएगा भाई साहब? 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. तीसरे का क्या हो जाएगा भाई साहब? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. और इसका डायरेक्शन होगा भाई साहब माइनस के में, ठीक है. माइनस के में हो जाएगा, तो दिस विल बी बेसिकली माइनस 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है. 1 सेकेंड.